विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अनंत, आपके हिसाब से बीजेपी की दुविधा है क्या, और बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है क्या? जैसा इंडिया गठबंधन कह रहा है कि भैया हिंदुओं के संत को हिंदुओं की पार्टी इस तरह प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। ये अच्छी बात है कि INDIA गठबंधन को हिंदू संतों की चिंता हुई है। ये तो एक तो अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संत कौन होता है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। मैं भी विनोद जी की तरह इस मत का नहीं हूं कि शंकराचार्य है नहीं है, इसमें छोड़ दीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनको शंकराचार्य नहीं माना है, और जो भी शंकर परंपरा रही होगी, द्वैत परंपरा, ऋषि परंपरा, दोनों में देखा जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए भी। लेकिन ये देश तो संविधान से ही चलेगा, और तमाम जो फैसले होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का कोई फैसला देता है तो मुझे लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी ये मान्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी उनको स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं, शंकराचार्य नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग उनको शंकराचार्य मानते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं इस विवाद को उस तरह से देखता हूं कि 18 तारीख को हुआ क्या था। 18 तारीख को यानी मौनी अमावस्या के दिन अभी मैंने सुना कि बहुत सारे अधिकारी वहां नहाने जा रहे हैं, अभी जा रहे होंगे। मैं तो इस विवाद को 18 तारीख के विवाद के तौर पर देखता हूं, मैं अभी के परिप्रेक्ष्य में इसको नहीं देखता हूं। 18 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन ये देखना पड़ेगा कि क्या शंकराचार्य विद इन इन्वर्टेड कॉमा अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया या नहीं किया, पुलिस से उनकी झड़प हुई या नहीं हुई। मैं तो घटनास्थल पर था नहीं, मैंने जैसी रिपोर्ट देखी और जैसा वहां से सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई। अब हो सकता है वो परंपरा के लिए की गई हो सकता है वो दूसरे कारणों से की गई हो सकता है समर्थक ज्यादा रहे होंगे। लेकिन अगर प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया हुआ था कि वहां तक जो भी जाएगा वो पैदल ही जाएगा, 500 मीटर की दूरी अगर तय करनी थी, तो मुझे लगता है कि इसमें संतत्व तो वही है कि जो नियम कानून को माने और पूरा जो परंपरा है उसी हिसाब से अपना काम करे। और संत का काम झगड़ा करना नहीं होता है, संत का काम झगड़ा सुलझाना होता है। मुझे लगता है एक पहले तो उन्होंने कहा अन्न जल त्याग दूंगा, चलो भाई अन्न जल नहीं त्यागे, अगले दिन उन्होंने धरने पर बैठने की घोषणा कर दी, वो ठीक है। अभी मुक्तेश्वरा, उसके बाद इसमें राजनीति आ गई। उसके बाद अखिलेश जी ने उनको फोन कर दिया, उस फोन के वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया और उसको प्रसारित भी किया गया। अब उनकी मांग है कि योगी आदित्यनाथ के लिखित आश्वासन के बाद ही वो अपना धरना तोड़ेंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना इसको ईगो का मामला क्यों बनाना, क्यों क्या क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अरे क्षमा कर देना चाहिए उनको। अगर किसी ने गलती की है तो इतना भी तंडा खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर वो शंकराचार्य स्वयं को मानते हैं और होंगे भी, तो मुझे लगता है कि उनको इन सब छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या बीजेपी को लग रहा है अनंत विजय इससे नुकसान हो जाएगा, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया है क्या इस तरह का बयान देने के लिए कि वो पूजनीय है और जांच होगी और कार्रवाई होगी? सर ये तो बीजेपी के प्रवक्ता ही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि बीजेपी को क्या लग रहा है, क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं हुई है, इसलिए मैं इस मामले में टिप्पणी करने में। आपका क्या विश्लेषण है, क्या बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है, इस पूरे विवाद से, इस डेडलॉक से जो अभी बना हुआ है प्रयागराज में? मुझे नुकसान की अभी कोई मतलब, अगर आप इसको फिर राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो इसका विश्लेषण दूसरी तरीके से होगा, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी की राजनीतिक जो जिस तरफ उनकी देह झुकी हुई है या आत्मा झुकी हुई है, वो भी किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो वो इसको राजनीति के चश्मे से क्यों देखना, राजनीति के चश्मे से राजनीतिज्ञ देखेंगे। मुझे तो लगता है कि समाज के एक संत हैं जिनकी फॉलोइंग है, जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनको लोग आदर सम्मान करते हैं, उनको बड़ा दिल दिखाते हुए इस विवाद को समाप्त करने के लिए उनकी तरफ से पहल होनी चाहिए। अब इसमें अगर आप बताइए, इसमें अगर योगी आदित्यनाथ लिखित आश्वासन ही दे देते हैं तो इससे क्या उनका ईगो ही तो सेटिस्फाई होगा? अनंत एक सेकंड, अनंत एक सेकंड, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। आपने कहा कि जिस तरफ वो झुके हुए हैं, इस पर पिछले 4-5 दिन से बहुत बहस हो चुकी है और हम तो कई महीनों से, सालों से बहस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको कांग्रेस का शंकराचार्य भी कहते हैं, लेकिन अगर तथ्य देखेंगे, ये वही शंकराचार्य है ना जिन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया। ये वही शंकराचार्य हैं जिन पर अखिलेश सरकार में 2015-16 में लाठीचार्ज हुआ, बाद में माफी मांगी गई। तो ये कहना कि वो कांग्रेस की तरफ झुके हुए हैं या एक ही तरफ झुके हुए हैं, सही है क्या? मैंने कांग्रेस का कभी नाम नहीं लिया।
मैंने कहा उनकी आत्मा राजनीति की तरफ झुकी हुई है। वो उनको राजनीति में आनंद आता है, कहीं ना कहीं से वो राजनेताओं के बीच में खेलने के आदी हैं। और इस मसले पर तो पूरा संत समाज बटा हुआ है। मैं तो हर चैनल पे देख रहा हूं, चाहे वो सतुआ बाबा हो, कंप्यूटर बाबा हो। अब आप देखिए, पिछले दिनों एक सतुआ बाबा का जो ग्रुप है उसमें शायद कुछ चला कि वो सारे लोग मोटर वाहन से ही स्नान करने जाएंगे, फिर उनका वो वाला विड्रॉ कर लिया गया। तो इस प्रकार से संत समाज भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुए कथित अपमान पर बटा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस पर दोनों पक्षों को आगे आना चाहिए। सरकार को भी, ऐसा नहीं है कि सरकार को भी तनातनी में ही रहना चाहिए, सरकार को भी झुकना चाहिए। और संत समाज के जो अनुयायी हैं या जो अगुवाई कर रहे हैं या जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, uनको भी आगे आकर दोनों को एक डेडलॉक को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, अगर इसके पीछे किसी की कोई राजनीतिक मंशा है तो फिर वो तो आने वाले समय में ही उजागर होगा। बहुत बढ़िया। विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं आनंद जी की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, उनकी बात का समर्थन करते हुए कि संतों को जो है, संतों के बारे में कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि संत हृदय नवनीत समाना, कहो कविन पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपिनीता। और भगवान श्री राम ने कहा है कि संत संतन के अस्करणी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटे सुर सीसन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड, और अनलदाई पीटत घनई परस बदन ये दंड। तो संतों के बारे में यही कहा गया है। और मुझे लगता है चूंकि योगी आदित्यनाथ भी संत हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी संत हैं, तो दोनों को, इन संतों को जो गुण कहे गए हैं उनका परिचय देते हुए बिना किसी ईगो के, ना शंकराचार्य जी को अपने ईगो को आगे लाना चाहिए, ना योगी जी को लाना चाहिए, और इस विवाद का पटाक्षेप करना चाहिए, एक सुखद पटाक्षेप करना। बिल्कुल। आलोक शर्मा ने उंगली उठाई फौरन।